ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, आज यह साई बाबा का देवी स्वरूपी संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो आज इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि स्वयं साई बाबा अपने भक्तों को संदेश देना चाहते हैं। ऐसे ही साई बाबा के प्रेमळ और देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अपने YouTube चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें। साई बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पहुँचती है और सुख में 200 उंगलियां ताली बजाती है। जब खुद का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, जब भी तुम्हारे दुख का समय होता है तब सिर्फ भगवान ही तुम्हें बचाने के लिए आते हैं। लेकिन याद रखना, अगर भगवान को भी पाना है तो तुम्हें अच्छे कर्म करना होगा, तब तुम भगवान को इस जीवन में जरूर पा सकते हो। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को पूरी तरह से चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें पूरी तरह से हिला देती है। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा आज अपने भक्तों को कह रहे, मेरे प्यारे बच्चे, आज का मेरा यह देवी स्वरूपी संदेश तुम्हें अनदेखा करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, सिर्फ भाग्यवान भक्तों को ही आज मैं यह संदेश देना चाहता हूँ। अगर यह संदेश तुम्हारे सामने भी आ चुका हो तो तुम भी भाग्यशाली हो। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, हजारों पुण्य करने के बाद तभी तुम मेरी भक्ति में आ चुके हो। और जब भी साई बाबा किसी इंसान के जीवन में प्रवेश करते हैं, जब भी इंसान साई बाबा की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाता है, तब समझ लेना कि आपका कौन सा ना कौन सा जरूर भाग्य है। इसी वजह से साई बाबा के भक्ति में आप भी आ चुके हो। भक्तों, साई बाबा अपने भक्तों को पूरी तरह से साथ देते हैं, सिर्फ तुम्हें अच्छे कर्म करना होगा। साई बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, अगर तुम्हें जीवन में चालाकी करना है तो बाहर करो, लेकिन भगवान के सामने चालाकी करना यह गलत है। याद रखना, भगवान को सब कुछ पता होता है। जिसके मन से ही पत्ता पूरी तरह से पेड़ का हिलता है, उसी तरह अगर आप भगवान के सामने चालाकी करोगे तो समझ लेना आप दुनिया में सबसे कठोर व्यक्ति हो और भगवान भी आपको कठोर सजा ही देंगे। इसीलिए भगवान के सामने कभी भी पूरी तरह से होशियारी ना करना। गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा तुम्हें। यह जिंदगी है प्रिय भक्तों, यहाँ तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा, लेकिन इस भट्टी से जो निकलेगा वह राख नहीं, हीरा बनकर चमकेगा। इस बात को अभी मन में रखो। ईश्वर कहते हैं, प्यारे बच्चे, रो मत, मैं तेरे साथ हूँ। हे ईश्वर, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, दुख और देना तो बस इतना देना कि आस्था न चली जाए। सिर्फ साई बाबा से यही पूरी तरह से मैं भी मन्नत मांगता हूँ। साई कहते हैं, प्यारे भक्तों, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में यह सब कुछ है, वही सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ भगवान के लिए है। हे प्रभु, सबकी खुशी में ही मेरी खुशी, ऐसा मेरा नजरिया कर दो। सबके चेहरे पर एक छोटी सी खुशी ला सको, तुम मुझे ऐसा जरिया कर दो। हे प्रभु, हे साई राम, पूरी तरह से इस दुनिया में जो भी अकेले व्यक्ति है उनको जरूर साथ देना और मुझे ऐसा बनाना कि हर पूरी तरह से मुश्किल में होने वाले इंसान को इन पूरी तरह से मैं मदद कर सकूं। इसके लायक मुझे जरूर करना। साई बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सबका ख्याल मैं ही रखता हूँ, सिर्फ तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर
आज यह संदेश आपको भी प्राप्त हो चुका हो तो आप भी एक भाग्यशाली भक्त हो। झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, सच कहूँ तो एक तेरे सिवा कोई भी नहीं है साईं राम मेरे पास। साईं बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओ तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। याद रखना, अगर आपने धोखे के पैसे कमाए हैं तो याद रखना जीवन में वह नहीं टिकेंगे। लेकिन आपने पूरी तरह से किसी का मन पूरी तरह से जीत के और किसी के मन को प्रसन्न करके पैसे कमा रहे हो तो यह सबसे अच्छा और पुण्य का काम है। और यह कार्य सिर्फ भगवान चुने व्यक्तियों को ही देते हैं। संग ना करो राजा का, पता नहीं कब रुला दे। संग करो संतों का, क्या पता कब हरि से मिला दे। प्यारे भक्तों, अगर आप राजा से संग करोगे तो वह आपको एक बार नहीं तो दिन में ही कई बार रुलाएगा। अगर आप साईं बाबा के भक्तों के साथ पूरी तरह से भक्तिमय व्यक्तियों के साथ और संतों के साथ संग करोगे तो आपको वह कब हरि से मिला देंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए कभी भी संग करना है तो अच्छे व्यक्तियों के साथ करो। मेरी चिंता हरि करे, मैं करूँ हरि का चिंतन। ओम साईं राम। प्यारे भक्तों, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं पूरी तरह से साईं बाबा के हाथ में है, पूरी तरह से याद रखना। जो भी चीज़ हम भक्तों के हाथ में नहीं वह पूरी तरह से उसके लिए व्यर्थ चिंता न करे, कोई लाभ नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके हाथ में है तो आपके हाथ में सिर्फ अच्छे कर्म करना, बुरे समय में फंसे हुए इंसान को मदद करना और अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करना और सबसे ज़्यादा संयम रखकर मेहनत करना। भगवान ने यह कीमती पूरी तरह से बातें इंसानों के हाथ में दी है, लेकिन इंसान को ही आप पूरी तरह से जैसा इंसान जीवन जिएंगे वैसा ही उनका जीवन रहेगा। प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो वह पाने के लिए भगवान आपको कई ज़्यादा पूरी तरह से गंवाने के लिए भी कहते हैं। लेकिन अगर आप संयम रखोगे तो आने वाले समय में स्वयं भगवान आपको इतना देते हैं जितना कि आपने कभी पूरी तरह से अपेक्षा भी नहीं की होगी। उससे कई गुना भगवान आपको देते हैं। हे पूरी तरह से साईं बाबा आपके साथ है तो डरो मत। हे साईं, मुझे किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहता है मुझे पहले ही उनसे दूर कर देना। भक्तों, साईं बाबा से कहो, जो भी मुझे दूर करना चाहता है, जो भी मुझे मेरा पूरी तरह से गलत करना चाहता है उससे मुझे पहले ही पूरी तरह से दूर कर देना, अन्यथा पूरी तरह से मुझे दुख हो सकता है। मेरी चिंता पूरी तरह से साईं बाबा करे, मैं करूं साईं बाबा का चिंतन। भक्तों, उम्र बिना रुके सफ़र कर रही है और हम ख्वाहिशों लेकर वही खड़े हैं। याद रखना, उम्र सफ़र करना नहीं रोकती, उम्र आगे चलती ही जाती है। लेकिन अगर आप भी पूरी तरह से उम्र को देखोगे नहीं और ख्वाहिशों रखोगे तो आपका यह जीवन कब समाप्त हो जाएगा यह आपको भी पता नहीं चलेगा। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा एक ही कार्य भगवान ने हम सबके हाथ में दिए है और वह कार्य है अच्छे से कार्य करना, अच्छे से संयम रखना। यही एक कार्य है। याद रखना, कितने भी बुरे आपके शत्रु क्यों ना हो, भगवान जरूर उन शत्रुओं को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। भगवान जरूर उन शत्रुओं को पूरी तरह से तुम्हारे मार्ग से पूरी तरह से हटा देंगे। सिर्फ साईं बाबा पर यकीन करो। साईं बाबा कहते हैं, मेरे काज केरे मेरे
करे मेरे पूरी तरह से मेरे काज करे मेरे साईं, मुझे चिंतन न कोई करने वाला कर रहा है, जो होना सो हुई। याद रखना, जो भगवान कर रहे वह अच्छा ही कर रहे, ऐसा समझो। भगवान के भक्ति में लीन हो जाओ। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा का मानव के लिए एक संदेश। आप पृथ्वी पर मेहमान है, मालिक नहीं। सबका मालिक एक ही। ओम साई राम। सकारात्मक ऊर्जा का अभी ही निर्माण करें, क्योंकि यह एक ऐसी ऊर्जा भगवान ने सभी इंसानों को दी है। जो इंसान इस ऊर्जा का उपयोग कर कर किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंच सकता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में पूरी तरह से अच्छा विश्वास और पूरी तरह से मजबूत विश्वास रहता है। चमत्कार होने के लिए आपको कई गुना जीवन में रोना पड़ता है, यह एक सच्चाई है। यही तो खासियत है यह जिंदगी की कि वे भी कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए ही नहीं। याद रखना, जिंदगी में आपको कई कर्ज चुकाने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे व्यक्ति होंगे तो आपके जीवन में भगवान आपको साथ ही देंगे। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे और कहाँ कैसे बदल सकता है और तुम्हारी साथ कैसे छोड़ सकता है और तुम्हें कैसे रुला सकता है, तुम्हें कैसे धोखा दे सकता है। ऐसा कभी भी मत सोचो। सिर्फ इतना ही देखो, वह तुम्हें सिखाकर क्या गया, तुम उससे कौन सी बात सीख कर गए। भक्तों, याद रखना, यही जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती तो ज्ञान देती है। पीड़ाएं आपके जीवन में अगर आ चुकी हो तो भगवान ने ही वही पीड़ाएं आपके जीवन में ला चुके हैं, क्योंकि भगवान को आपको कुछ ना कुछ सिखाना है। इसीलिए भगवान आपकी मनस्थिति बदलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। याद रखना, जब आपकी मनस्थिति बदलेगी तभी भगवान आपकी परिस्थिति चुटकियों में बदल देंगे। सिर्फ आपको आपकी मनस्थिति बदलनी होगी। याद रखना भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, उम्र से पहले ही पूरी तरह से अगर तुम्हें जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए तुम्हें दिन पूरी तरह से निकलने से पहले ही मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। समय का चक्र रहता है, बहुत तेज चलता है समय का चक्र। इसीलिए ना तो अपने बल का कभी अहंकार करे और ना ही अपने धन का अहंकार करे। याद रखना, अगर आज आपके अंग में बल है तो कल दूसरे के भी हो सकता है। और पूरी तरह से उम्र के अनुसार हर इंसान का बल दुनिया से पूरी तरह से हट जाता है। इसीलिए कभी भी अहंकार मत करना। अगर आप अहंकार नहीं करोगे तो भगवान ने आपको जितना ज़्यादा दिए हैं उससे कई ज़्यादा देने की कोशिश स्वयं भगवान करेंगे। याद रखना, जिंदगी में हर इंसान कितना सही है और कितने गलत है यह केवल दो ही लोग जानते हैं, एक तो साईं राम और दूसरी हमारी अंतरात्मा यही पूरी तरह से जानती है। साईं बाबा कहते हैं, किसी भी समय अकेले रहो। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदों कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द दूसरा कोई भी नहीं है। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, जब भी आपका सबसे मुश्किल समय आएगा तब कोई भी इंसान आपके मदद के लिए नहीं आएगा, लेकिन जब भी आपका पूरी तरह से बुरा भी समय आएगा तब भी इंसान आपके कोई मदद के लिए नहीं आएगा। मतलब इस दुनिया में सब लोग एक ही है, पूरी तरह से सब जन अकेले ही रहेंगे तो पूरी तरह से ऐसे ही हो सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं, कभी भी पूरी तरह से अकेले रहने की पूरी तरह से आपको समय होनी चाहिए। अगर आप अकेले रहेंगे तो आप जीवन में सबसे आगे बढ़ पाएंगे।
पाएंगे। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सभी का सही होना चाहिए। याद रखना, अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, क्या तुम उन्हें देख पाओगे जो जिसके दर्शन के लिए तुम आए हो? तब अंधे ने हंसकर ऐसा जवाब दिया, उससे भगवान पूरी तरह से खुश हो गए। भगवान ने पूरी तरह से उसे आशीर्वाद दिया। प्यारे भक्तों, उस अंधे ने उस समय सारे इंसानों को कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा ईश्वर तो मुझे देख रहा है ना, सिर्फ मुझे यही चाहिए। मैं ईश्वर को देखकर क्या करूँगा, ईश्वर मुझे देख रहा है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा है। सिर्फ उसने ऐसा कहा तो सारे जन पूरी तरह से खामोश हो गए। याद रखना, आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए, दृष्टि नहीं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित किए जा सकते हैं। याद रखो, लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर स्वयं भगवान की नज़र होती है। याद रखना, भगवान की नज़र सिर्फ व्यक्तियों के कर्म पर और उसके मन पर और उसके स्वभाव पर रहती है। भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे पर नज़र रख रहा हूँ, लेकिन तू बुरे कर्म किए जा रहा है और तुझे लग रहा है कि भगवान तुझे कोई भी सजा नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है, समय का चक्र रहता है। सिर्फ पूरी तरह से भगवान आपको कई बार माफ़ करते हैं, लेकिन जब इंसान हद से ज़्यादा पार हो जाता है तब भगवान पूरी तरह से उसको सजा देते ही है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको आज भी चिंता हो रही है तो आप पूरी तरह से एक गलत इंसान हो। प्यारे भक्तों, डरने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ध्यान से देखते रहिए, अचानक से आपको भगवान पूरी तरह से साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ अच्छी तरह से इस संदेश को सुने। साईं बाबा कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकान ईश्वर का घर है, कुछ अच्छा कर ले। मुसाफिर किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। याद रखना, अच्छा नहीं करोगे कुछ जीवन में तो आपका जीने का कोई अर्थ नहीं है। प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी, पेड़ सूखे तो उड़ जाए, प्रीति कीजिए मछली जैसी, जल सूखे तो मर जाए। याद रखना, सबके लिए कोई ना कोई अंत जरूर होता है, इसीलिए संभाल कर रहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिसका हमसे पिछले जन्म में कोई ना कोई जरूर रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। याद रखना, अगर आपके संबंध कई इंसानों से अगर आपके हो चुके हो, अगर साईं बाबा के भक्ति में आप भी आ चुके हो, तो यह कौन सा पिछले जन्म का पूरी तरह से कुछ ना कुछ रहता है। इसीलिए अगर आप भी साईं बाबा के भक्ति में आ चुके हो तो खुद को भाग्यशाली कहना। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, पूरी तरह से रोना बंद कर। मुझे पता है इस समय तुझे लग रहा हो कि इस दुनिया में कोई मेरी साथ नहीं दे रहा है, इस दुनिया में कोई भी मुझे अपना नहीं कर रहा है, लेकिन याद रखना, स्वयं भगवान तुम्हें अपना मानते हैं, तो आपको दुनिया में रोने की जरूरत नहीं है। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देख के उसके भविष्य का उपदेश मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वे एक मामूली से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। याद रखना, अगर कोई इंसान इस समय पूरी तरह से कमज़ोर आपको दिख रहा हो तो आप गलत हो। भक्तों, एक कदम
तेरी और क्या बढ़ाया, तू कदम कदम साथ चलता दिख, पूरी तरह से दिखा। याद रखना, एक भी कदम अगर आप भक्ति की ओर पूरी तरह से बढ़ाओगे तो भगवान आपके साथ साथ ही चलेंगे। हर समय भगवान आपको साथ देंगे। किसी को खोने का डर होना इश्क नहीं, किसी को खोने के डर से बेफिक्र होना इश्क है, याद रखना। साईं बाबा कहते हैं, प्यारे साईं भक्तों, अगर आप किसी के लिए खास नहीं हुए तो पूरी तरह से सही है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई किसी के लिए अगर भी आप खास नहीं है तो क्या हुआ, तो फिर पूरी तरह से साईं बाबा के लिए आप प्रिय है ऐसा समझो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना पूरी तरह से चाहिए, दिखने में छोटा सा मगर कीमती और अनमोल होना चाहिए। याद रखना, आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। परमात्मा का अगर आशीर्वाद आपके साथ है तो आपको डरने की बात नहीं है। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में पूरी तरह से दम कर दे। ईश्वर का दर्शन और मित्र का मार्गदर्शन दोनों ही जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। प्यारे भक्तों, गीता उपदेश है, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना हमारे लिए एक तो इशारा होना चाहिए, नहीं तो एक तो कोई ना कोई अर्थ उसका होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, हमें अपने जीवन में कुछ करना है। तभी जीवन में मुश्किल समय आता है। अगर जीवन में कौन सी ना कौन सी बात हर समय एक ही वजह से हो रही है तो आपको वह जल्द से जल्द बदलना होगा, क्योंकि भगवान पूरी तरह से दिखते नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कई ज़्यादा संकेत देते हैं। किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ और तीसरा वो पूरी तरह से जिसे हम जानते नहीं। भक्तों, याद रखना, देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ जाता है। यह वक्त इतना पूरी तरह से ताकतवर है कि यह एक कोयले को हीरा बना सकता है। इसीलिए वक्त से डरो, वक्त कैसा भी हो, लेकिन साईं बाबा पर आपको यकीन करना है। प्यारे भक्तों, अगर आप भी साईं बाबा पर यकीन करते हो तो अभी ही कमेंट में टाइप करें ओम साईं राम, और ऐसे ही साईं बाबा के प्रेमल और देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और देवी संदेश को लाइक करें।